Hello everyone, I am Soika Chatterjee and welcome to our channel BTN Academy. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्लेलिस्ट में आज जो एपिसोड है इसमें हम लोग सीखेंगे कि सर्च इंजन क्रॉलिंग क्या होता है एंड कैसे होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आगे आने वाला जो वीडियोस है कैरियर ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, एआई रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। तो चलो शुरू करते हैं सर्च इंजन क्रॉलिंग। घर में स्पाइडर या कॉकरोच तो जरूर होगा। ये क्या करता है घर में, ये कहाँ पे खाने का टुकड़ा है, कहाँ पे क्या है, ये ढूंढता रहता है। ये जो वेब क्रॉलर है या बॉट्स है या स्पाइडर है ये भी ढूंढता है, लेकिन ये जो कॉकरोचेस एंड स्पाइडर घर में होता है दे आर नॉट वेलकम टू अस। बट ये स्पाइडर या बॉट अगर हमारा घर में दैट इज वेबसाइट में अगर ना आए तो हमारा साइट कभी इंडेक्स ही नहीं होगा और रैंकिंग में आएगा भी नहीं। तो दिस इज ए वेरी वेलकम स्पाइडर या बॉट। सो ये स्पाइडर या बॉट या क्रॉलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि आपका साइट को विजिट करता है एंड उसका इंफॉर्मेशन सर्च इंजन तक पहुंचाता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसका जो एल्गोरिदम है वो डिफाइंड है और उसी एल्गोरिदम को समझना हमारा काम है। अगर ये एल्गोरिदम या प्रोसेस हमको समझ में आ जाए तो एसईओ करना आसान हो जाएगा। ये क्रॉलर का काम है आपका वेबसाइट विजिट करके सर्च इंजन तक पहुंचाना। आपने जरूर कोई लाइब्रेरी तो विजिट किया ही होगा। लाइब्रेरी में अगर जाते हो और कोई बुक ढूंढते हो तो कैसे ढूंढोगे? वहाँ पे एक इंडेक्स रहता है। इंडेक्स में जाके ABCD करके जो बाय ऑथर नेम और बुक नेम जो भी है, अब इंडेक्स से सर्च करो। सर्च करके आपको पता चलेगा कि वो बुक कहाँ पे है। तो वैसे ही ये जो सर्च इंजन है ये एक इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका वेबसाइट का इंफॉर्मेशन रहता है उस इंडेक्स में। जब लोग सर्च करता है आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपका जो भी आप काम करते हो उसका रिलेटेड, तो उसी इंडेक्स से आपका वेबसाइट का नाम सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आता है। तो इंडेक्स तभी होगा जब ये क्रॉलर उस साइट का इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड करेगा। ये क्रॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है सीड यूआरएल से। सीड यूआरएल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी वेबसाइट क्रॉलिंग। तो ये सीड यूआरएल से वेबसाइट में आता है और वहां का एंड उस वेब पेज में और भी पेज का लिंक होगा और वो लिंक भी वो विजिट करता है। ऐसे ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। सपोज हमारा सीड यूआरएल हुआ होम पेज। अगर होम पेज में क्रॉलर आके पहुंचता है तो यहाँ पे एक मेनू रहता है। मेनू में डिफरेंट लिंक्स होता है, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट, सर्विस करके डिफरेंट लिंक होता है। तो इस पेज का, होम पेज का इंफॉर्मेशन अगर उसके पास आ गया देन वो स्टार्ट करेगा यहाँ से कॉन्टैक्ट अस पेज में जाने का।
कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके यहाँ का भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। फिर आता है ये जो प्रोडक्ट पेज का इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा एंड वो सर्वर पे भेजेगा। तो दिस इज द प्रोसेस। फिर अगर प्रोडक्ट पेज में अगर और भी लिंक्स है, सपोज यहाँ पे अब 5 प्रोडक्ट का लिंक है, तो यहां से भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो पेज है उस पे आ जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसका चलता है। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज रिकर्सिवली allowing crawlers to discover and visit a vast number of web pages. Now इस crawling process में robot.txt का एक बड़ा रोल है। ये एक टेक्स्ट फाइल है जो कि हमारा वेब सर्वर में रहता है, और कौन सा पेज इंडेक्स करे और कौन सा पेज इंडेक्स ना करे इसका इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है। हम लोग ये robot.txt के ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप ऑन वॉचिंग। नाउ कम्स क्रॉल बजट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रॉलिंग। हर वेबसाइट का एक क्रॉल बजट होता है। बजट इन द टर्म्स ऑफ टाइम। सपोज आपका वेबसाइट के लिए एक टाइम सेट किया जाता है, और ये टाइम जो सेट होता है, गूगल या सर्च इंजन जो टाइम सेट करता है, यह आपका साइट का पॉपुलैरिटी, आपका सर्वर का कैपेसिटी, वेबसाइट का क्वालिटी, ये सब का ऊपर डिपेंड करता है। तो क्रॉलिंग बजट में सपोज आपका बहुत डीप यूआरएल है, 5 स्टेप 6 स्टेप के नीचे भी यूआरएल होता है, उस देन अगर बजट लिमिटेड है तो वहां तक इंडेक्सिंग करने के लिए बॉट पहुंचता ही नहीं। तो वेबसाइट्स कैन ऑप्टिमाइज देयर क्रॉल बजट बाय इंश्योरिंग देयर इंपॉर्टेंट पेजेस आर इजीली एक्सेसिबल। दैट मीन्स हमारा जो इंफॉर्मेटिव पेजेस है, जो इंपॉर्टेंट पेजेस है, वो रैंकिंग में हायरार्की में ऊपर रहना चाहिए। नाउ कम्स क्रॉलेबल कंटेंट। क्रॉलेबल कंटेंट मतलब हर कंटेंट क्रॉलेबल नहीं होता है। कंटेंट का मतलब क्या है कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो HTML है, जो इमेजेस है, या एंड मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल्ट टैग, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन क्या चीज क्रॉलेबल नहीं है? जैसे फ्लैश। अभी फ्लैश इतना पॉपुलर या काम नहीं होता है, बट फ्लैश कंटेंट या जावास्क्रिप्ट कंटेंट, नॉन HTML अदर कंटेंट, दीज आर नॉट क्रॉलेबल। तो उसका इंफॉर्मेशन भी सर्च इंजन तक नहीं पहुंचता है। तो अगर कोई कंटेंट दैट इज नॉट क्रॉलेबल, देन दैट विल नॉट बी सर्चेबल ऑल्सो। मतलब सर्च इंजन के पास उस कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं है। अनदर फैक्टर इज XML साइटमैप। XML साइटमैप एक टेबल जैसा है। वहां पे हमारा जो सारा वेब पेजेस है उस लिंक का एक डेटाबेस है और टेबल है। यह हमारा क्रॉलर का काम आसान कर देता है, ताकि कौन सा पेज को विजिट करना है ये क्रॉलर को यहाँ से पता चल जाता है। और ये XML साइटमैप का ऊपर भी एक एपिसोड होगा, ये robot.txt के बाद वाला एपिसोड होगा। तो क्रॉलिंग के साथ SEO का क्या रिलेशन है? क्रॉलिंग अगर नहीं होगा आपका साइट का, तो आपका साइट का इंफॉर्मेशन डेटा सर्च इंजन तक पहुंचेगा ही नहीं, और सर्च इंजन तक ना पहुंचने से
एसईओ करना या ना करना बेकार है, क्योंकि अगर डेटा सर्च इंजन तक पहुंचेगा तभी ना सर्चेबल होगा। क्रॉल एरर एंड डिबगिंग, ये क्रॉलिंग प्रोसेस में एरर्स भी एनकाउंटर्ड होता है। जैसे कोई ब्रोकन लिंक मतलब कोई एक पेज था, आपने एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया, तो उस पेज में जब ये क्रॉलर क्रॉल करने जाता है, पेज को विजिट करने जाता है, तो क्या होगा, उस पेज मिलेगा नहीं और उसमें एक 404 एरर देके सर्वर को बता देगा कि ऐसा कोई पेज नहीं है, तो दैट विल बी एन एरर। और हर एरर का एक पेनल्टी होता है, पेनल्टी है आपका रैंकिंग डाउन होना। दूसरा क्या कि आपका सर्वर डाउन है, सर्वर अगर डाउन है तो क्रॉल तो होगा ही नहीं, तो वो भी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन तक पहुंच जाएगा कि सर्वर डाउन था, मैंने क्रॉल कर नहीं पाया। जैसे आपका घर में जो कुरियर वाला आता है, घर बंद है तो वो रिटर्न कर देता है पैकेट। देन और एक इशू है कि एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, आपने उस कंटेंट को प्रोटेक्शन में डाल दिया कि ये पेज को क्रॉल करने आया लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, या robot.txt में उसको रेस्ट्रिक्टेड करके रखा है, तो उसमें आपका पेज तो विजिट होगा नहीं और इसका मैसेज आप सर्च इंजन तक चला जाएगा। अगर आपको मालूम होगा कि ऐसा कुछ इश्यूज हो रहा है, तब ना आप उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। अगर आपको पता चलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? इसीलिए सर्च कंसोल या थर्ड पार्टी टूल्स भी है मार्केट में, जो कि आपको बताता है कि क्रॉलिंग करने के टाइम क्या क्या एरर मिला है, और आप अगर एरर जान जाओगे तो वो जाके रेक्टिफाई भी कर पाओगे, सो दैट आगे चल के इस क्रॉलर को सेम इशू अगेन फेस ना करना पड़े। और जितना ज़्यादा आपका ये क्रॉलिंग इश्यूज बार बार होगा, आपका क्रॉलिंग बजट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। गूगल को क्या पसंद है? गूगल को चेंजेस पसंद है, चेंजेस इन गुड फॉर्म, गुड क्वालिटी कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड, और वैसा कंटेंट जिससे यूजर को फायदा हो। सो गूगल बार बार देखता है कि साइट में कुछ चेंजेस है क्या, साइट में कुछ अपडेट हुआ है क्या। आपका साइट में अगर रेगुलरली ब्लॉग पोस्ट होता है तो ये इंफॉर्मेशन भी सर्च इंजन के पास रहता है, तो सर्च इंजन भी आपका साइट रेगुलरली विजिट करता है कि इफ देयर इज एनी अपडेट, अगर अपडेट मिला तो उसको वो सर्वर में सेंड करेगा और वो पेज, वो नया ब्लॉग, नया पेज इंडेक्स जल्दी हो जाएगा और आपका रैंकिंग भी जल्दी आ जाएगा। क्रॉल स्टैटिस्टिक्स, कितना बार क्रॉलिंग हुआ, क्रॉलिंग में कुछ एरर आया कि नहीं, ये सारा एक लॉग में रहता है। ये रिपोर्ट आपको हेल्प करता है कि इफ देयर इज एनी क्रॉलिंग इश्यूज और नॉट, कोई ब्रोकन लिंक है कि नहीं, कोई क्रॉल एरर दिख रहा है कि नहीं, और उसका हिसाब से आप एज ए वेब मास्टर या सर्च इंजन ऑफ एसईओ प्रोफेशनल आप उसको रेक्टिफाई कर सको। तो ये था हमारा, तो ये था क्रॉलिंग का ऊपर, ये था क्रॉलिंग रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशंस। अगर आपको कुछ पूछना है, इसका ऊपर कोई क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर देम। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज पुट ए लाइक ऑन दिस वीडियो,
क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, फैमिली एंड कॉलीग्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई भी एसईओ सीख के अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसको हेल्प हो सकता है। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।